हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का 9th वीडियो। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है टिल 4.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर। तो आज मैं एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करने वाला हूं। देखो, हमने एक्सरसाइज 4.1 में स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देन हमने एक्सरसाइज 4.2 में स्टडी किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज 4.3 में स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है डिटरमाइन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है तो कौन से पॉइंट के ऊपर है, मतलब x का कौन सा वैल्यू रहेगा सच दैट फंक्शन मैक्सिमा या तो फिर मिनिमा हो गया, दोनों भी होता है समटाइम्स। अगर आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा तो फंक्शन मैक्सिमा भी आएगा और मिनिमा भी आएगा। x का अगर आपको एक ही वैल्यू मिलता है तो फंक्शन विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा। स्टेप 1 में क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसे लिखना है आपको f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 दिस वे। अब स्टेप 1 में हमें गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग। हाँ, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है f डैश ऑफ x होता है। राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। तो अब तक तो आप डेरिवेटिव का मास्टर हो गए रहोगे। तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ। देखो, ये 2 एज इट इज़ रहेगा d/dx ऑफ x रेज टू 3। तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ पर 21 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x और ये प्लस 36 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है तो 36 इंटू 1 और माइनस 20 कांस्टेंट है, x y नहीं है वहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 कांस्टेंट का। सो देखते हैं हम लोग सिंप्लीफाई क्या आएगा यहाँ पर। f डैश ऑफ x इक्वल टू दिस इज 6x² माइनस 42x हो जाएगा और ये देखो आपका प्लस 36। तो हमने स्टेप 1 में क्या किया, जो गिवन फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें देखो f डैश ऑफ x मिल गया। अब इसके बाद आता है स्टेप 2। टोटल 5 स्टेप से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखो स्टेप 2 यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन फंक्शन है f डैश ऑफ x उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करें यानी कि रीडिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि जो f डैश ऑफ x मिला है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं f डबल डैश ऑफ x। डबल डैश ऑफ x का मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है 6 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² 2x आता है तो 2x इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 12x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो। माइनस 42x का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस 42 प्लस 36 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो हमारा देखो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, देखते हैं स्टेप 3 क्या होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 3। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 में क्या करना है, बहुत इजी है। स्टेप 3 में हमें f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 अज्यूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ठीक है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये हम अज्यूम करते हैं, ध्यान में रखो आप।
यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है हमें स्टेप 1 में, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो वहाँ से हमें x का पॉसिबल वैल्यूज़ मिलता है। तो व्हाट इज़ f डैश ऑफ x? 6x² माइनस 42x प्लस 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 42x और ये देखो प्लस 36 है इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके आपको x का 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ थोड़ा इसे सिंपल कर दूँ। अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो ईच टर्म में देखो मुझे 6 कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 6 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, देखो ये x² माइनस 6 7 जा तो 7x हो जाएगा प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0/6 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हमारा निकल गया। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना बहुत इजी है, -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे +6 आना चाहिए। देखो फैक्टर क्या बनता है, तो ये हो जाएगा x² माइनस मैं लिखूँगा 6x माइनस 1x लिखूँगा और ये +6 इक्वल टू 0। तो -6x माइनस 1x, देखो -7x मिलेगा और -6 इंटू -1 करेंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 6। लास्ट टू टर्म में हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x माइनस 6 इंटू सेकेंड फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और वी कैन राइट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा 6 और x इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो जब भी x का 2 वैल्यू मिलेगा मतलब फंक्शन मैक्सिमा भी आएगा मिनिमा भी आएगा। ये स्टेप 3 हो गया। अब हम स्टेप 4 करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे स्टेप 4 लिखता हूँ और स्टेप 4 में हमें चेक करना होता है कि गिवन फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू एक बार 6 लूँगा और x का वैल्यू एक बार 1 लूँगा। तो आई विल राइट हियर पुट x इज इक्वल टू 6 इन f डबल डैश ऑफ x। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है एट गिवन पॉइंट, तो जो भी आपको x का वैल्यू मिला है वो f डबल डैश ऑफ x में पुट कर दो, यानी कि स्टेप 2 में पुट कर दो। ये देखो आपका f डबल डैश ऑफ x है, तो हम x का वैल्यू कितना पुट करेंगे बोथ साइड 6। तो ये हो जाएगा, देखो आपका f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 6 पुट किया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 6 पुट करो, सो 12 इंटू देखो 6 हो जाएगा और ये माइनस 42, देखते कितना आता है, 12 6 जा 72 माइनस ये हो जाएगा देखो हमारा ये 42 सी ईयर। तो f डबल डैश ऑफ 6 देखते कितना मिलता है, 72 माइनस 42 किया तो 30 आ जाएगा। तो f डबल डैश ऑफ 6 आपका 30 हो गया। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हम बोलते हैं मिनिमा है। तो ये देखो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आप लिखोगे देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमा, लिखते हैं हम लोग। हाँ, f ऑफ x इज मिनिमा एट व्हाट पॉइंट, एट x इक्वल टू 6। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी f डबल डैश ऑफ x एट गिवन वैल्यू ऑफ x अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन आपका मिनिमा होगा, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमा होता है। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किया था, उसका ये अपोजिट है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.2 में इफ़ f डैश ऑफ x लेस देन 0 रहेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, एंड इफ़ f डैश ऑफ x मोर देन 0 रहेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग आता है। बट इन केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा f डबल डैश ऑफ x एट गिवन वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव आएगा फंक्शन इज मिनिमा, नेगेटिव आएगा फंक्शन इज मैक्सिमा। तो जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, तो f ऑफ x इज मिनिमा एट x इक्वल टू 6। तो एट x इक्वल टू 6 पे आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो मिनिमा है, तो अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड, हाँ हम लिखेंगे टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 पे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन का, तो x का वैल्यू 6 कहाँ पुट करेंगे हम, ओरिजिनल फंक्शन में f ऑफ x में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल फंक्शन यानी कि f ऑफ x। तो हमारा देखो f ऑफ x क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको f ऑफ x दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 2x रेज टू 3 माइनस 21x स्क्वायर
और यहाँ पर है +36x और ये देखो -20 है। तो देखो हम यहाँ पे x का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x = 6, तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये f(6) = 2 इंटू हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का पावर 3 -21 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम 6 का स्क्वायर और ये देखो +36 इंटू 6 है और ये -20 है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 6 का क्यूब तो 216 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 इंटू 6 216 हो जाएगा -20। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 128, हाँ -128 मिलेगा। दिस इज़ f(6). तो -128 क्या आ गया आपका मिनिमम वैल्यू आ गया। तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप -128। तो एट x = 6 फंक्शन क्या था मिनिमा था तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया। नाउ एट x = 1 अब हम चेक करेंगे तो आई विल राइट हियर पुट x = 1, हाँ पुट x = 1 इन f'(x). तो पहले हम चेक करेंगे कि x = 1 पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। तो x = 1 देखो मैं पुट करता हूँ f'(x) में, यानी कि जो हमने स्टेप 2 में देखो निकाला था, स्टेप 2 में निकाला था ना f'(x). तो यहाँ पर आप x का वैल्यू भी क्या पुट करोगे 1। तो ये हो जाएगा देखो हमारा f'(1) इज इक्वल टू 12 इंटू 1 और ये -42 हो जाएगा। देखते कितना आता है। सो 12 - 42, सो 2 - 2 0 हो जाएगा, 4 - 2 तो आपको यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, तो 20 हो जा रहा है, दैट मीन्स -20 हमें मिल रहा है। तो f'(1) कितना मिल रहा है -20 और -20 जो है देखो ना ये लेस देन 0 है, सॉरी सी 2 - 2 तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 और फिर ये 4 - 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, तो ये -30 मिल जाएगा। तो ये जो 30 है -30 इज लेस देन 0, हाँ नेगेटिव वैल्यू है। तो हमें क्या मिला f'(1) इज लेस देन 0 मिला। तो एट x = 1 जो f'(x) है वो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। और जब f'(x) नेगेटिव आता है तो गिवन फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज मैक्सिमा, f(x) इज मैक्सिमा एट x = क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे। ठीक है, और अब x = 1 पे आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू 1 आप पुट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये हो जाएगा देयरफॉर f(1) इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 पुट करो तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, -21 × 1 तो 21 और ये +36 × 1 तो 36 हो जाएगा और ये -20। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखते हैं हमें यहाँ पे कितना मिलता है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो व्हाट इज -3? -3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो आप लिखोगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1 इज -3। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने ये सम सॉल्व कर दिया। तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो 4 मार्क के लिए पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। तो सेकंड सब क्वेश्चन दिया है f(x) = x × log x। तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिखता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 आपको पता है क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसे लिखना है एज इट इज़ और उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करना है 1 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव आपको पता है, हम लिखते हैं f'(x). आप देखो राइट हैंड साइड x × log x है, तो x × log x, हाँ यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फंक्शन मतलब उसमें x रहना चाहिए। तो जब x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रूल आपको पता है, हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि u × v रूल। तो फर्स्ट फंक्शन को u लेते हैं और सेकेंड फंक्शन को v। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूला हमारा होता है u इंटू हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज log x प्लस हम v लिखते हैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट मीन्स x। ये फॉर्मूला हमारा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू x इंटू d/dx ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
तो log x का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया हमने, प्लस ये log x को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है वैसे ही रहेगा, इनटू d/dx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, देखो हमने ये भी लिख दिया। तो x आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या बच रहा है 1 प्लस log x बच रहा है, ये हो गया f डैश ऑफ x। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं स्टेप 2 में क्या करते हैं। तो आई विल राइट हियर स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 में जो हमें f डैश ऑफ x मिला है उसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये f डैश ऑफ x है, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x। तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू देखो 1/x मिल गया। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोसीड करेंगे स्टेप 3 की तरफ। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 बहुत सिंपल है। स्टेप 3 में हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, बट x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है। क्या अज्यूम करेंगे हम, लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 अज्यूम करना पड़ता है, ये रूल है। तो f डैश ऑफ x कितना निकाला है आपने, f डैश ऑफ x देखो 1 प्लस लॉग x निकाला हमने। f डैश ऑफ x का वैल्यू है 1 प्लस लॉग x। तो f डैश ऑफ x के प्लेस पे लिख दो 1 प्लस देखो यहाँ पे log x आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं तो क्या करता हूँ यहाँ पे log x को मैं यहाँ पे रखता हूँ, दिस इज इक्वल टू प्लस 1 को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। log x इक्वल टू -1 है, तो जब log का बेस नहीं दिया रहता है तो नेचुरल बेस होता है जिसे हम e से लिखते हैं। तो ये log टू द बेस e है। सो दिस इज log x टू द बेस e इज इक्वल टू -1। तो ये log के फॉर्म में है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। log के बाद जो भी नंबर या फंक्शन लिखा है ना उसे आप लिख लो, इक्वल का साइन दे दो। ई जो है log के बेस में है, तो राइट हैंड साइड में क्या करो, ई को बेस में रखो और इक्वल के बाद जो भी नंबर दिया है उसे पावर में लिख दो। तो इसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। दोनों इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ई का पावर -1 है, तो हम इसे 1/e भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। देखो आपको x का वैल्यू 1/e आ गया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो x का वैल्यू 1/e हो गया। तो हमारा जो स्टेप 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं स्टेप 4 में क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम चेक करते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है एट गिवन वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 1/e। पुट x इक्वल टू 1/e कहाँ पर पुट करेंगे हम, f डबल डैश ऑफ x, यानी कि यहाँ पर पुट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो पुट x इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश ऑफ x, ठीक है। तो x का वैल्यू 1/e यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू आपको पुट करना है 1/e इज इक्वल टू 1/x का वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पर 1/e। तो e जाएगा न्यूमरेटर में, तो e हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू e हो गया। और e का वैल्यू आपको पता है, e का वैल्यू होता है 2.71828 रिकरिंग डेसिमल। तो e जो है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और e का वैल्यू फिक्स होता है 2.71828 रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो f डबल डैश ऑफ 1/e पॉजिटिव मिल गया। और आपको पता है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज़ मिनिमा लिखोगे, ठीक है। f ऑफ x इज़ मिनिमा एट x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/e आएगा, बिकॉज x का वैल्यू तो 1/e है ना। तो x इक्वल टू 1/e पे फंक्शन क्या आ गया, मिनिमा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैं लिखूँगा टू फाइंड, हाँ हम लिखेंगे टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e। यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल टू 1/e इन ओरिजिनल फंक्शन,
ओरिजिनल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स, आपका देखो ये ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको एक्स का वैल्यू 1/e पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/e इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1/e इंटू ये लॉग ऑफ एक्स का वैल्यू 1/e हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e, हाँ ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/e। तो 1/e को मैं e रेज टू देखो -1 भी लिख सकता हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 1/e इंटू प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम लॉग का, e के पावर में, यानी कि लॉग के बाद जो भी नंबर है उसके पावर में अगर कुछ रहेगा तो पावर लॉग के पहले आके इंटू हो जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 इंटू ये हो जाएगा देखो आपका लॉग e, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग e का वैल्यू 1 होता है, आप ध्यान में रखो लॉग e इज ऑलवेज 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1/e आएगा, दिस वन आप यहाँ पे मेंशन कर दो सिंस लॉग e इज इक्वल टू 1 होता है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e इज़ -1/e। तो हमारा देखो ये सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालना है, मतलब कि जो 36 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है उसे हम बेंड करके जो रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, तो रेक्टेंगल जो आएगा उसका एरिया मैक्सिमम आएगा। तो एरिया मैक्सिमम आएगा तो हमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल का डायमेंशन यानी कि उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है। बहुत ही सिंपल है, मैं देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल का, ठीक है। 36 सेंटीमीटर लेंथ है वायर का और उसको बेंड करके हमने देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया है। तो सपोज देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने ले लिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई सेंटीमीटर बी द लेंथ, हाँ बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख दो आप यहाँ पे, बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमने देखो यहाँ पर अज्यूम कर लिया। लेट एक्स एंड वाई सेंटीमीटर बी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट्स एरिया इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं हम लोग, एल इंटू बी लिखते हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ कितना है एक्स है और ब्रेड्थ कितना है आपको वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन एरिया इज मैक्सिमम, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख दिया हमने। अब इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो मुझे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो टोटल जो लेंथ है वायर का वो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है और सेम लेंथ जो है वो पूरे रेक्टेंगल का भी है। अगर रेक्टेंगल का ईच साइड को ऐड करोगे ना तो आपको 36 सेंटीमीटर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस हमारे पास फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, हाँ आपको पता रहेगा ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, या तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, एंड सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, बिकॉज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर को यूज़ करके रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है x प्लस ब्रेड्थ कितना है y है। सिंप्लीफाई करूँगा 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू जाएगा 18 माइनस एक्स। इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो ये देखो हमारा एरिया है, तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू 18 माइनस 6 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर देखो यहाँ पे 1।
तो क्या हो जाएगा आपका एरिया, एरिया ए इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 18x माइनस ये हो जाएगा देखो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। तो ये हो गया एरिया। अब एरिया को मैं फंक्शन भी ले सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, बिकॉज एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर देता हूँ, सो आई विल राइट हियर लेट एरिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। और एक बार आपको फंक्शन मिल गया, ये एरिया का फंक्शन हो गया, एक बार आपको फंक्शन मिल गया तो हम मैक्सिमा मिनिमा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18x का डेरिवेटिव मालूम है आपको 18 आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देखो एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी एफ डबल डैश ऑफ एक्स। 18 का डेरिवेटिव आपको मालूम है कांस्टेंट 0 होता है और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स देखो यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे वो -2 ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। स्टेप तो पता है आपको मैक्सिमा मिनिमा का। एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स है 18 माइनस 2x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा 18 इज इक्वल टू आपको 2x मिल जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 9 हो गया। अब हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 9, पुट x इक्वल टू 9 इन कहाँ पर पुट करोगे एफ डबल डैश ऑफ x में पुट करो, वहाँ से पता चलेगा फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो x इक्वल टू 9 एफ डबल डैश ऑफ x, यानी कि यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो x का वैल्यू 9 पुट करो, 10 कुछ भी पुट करो या -2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 9 इज इक्वल टू -2, और -2 क्या है नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि लेस देन 0 है। और आपको पता है जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव आता है फंक्शन इज मैक्सिमा। तो बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा लिखोगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में था फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है हमें रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ को हमने x लिया था और x का वैल्यू कितना मिला है 9, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर लिख दिया। अभी आपको ब्रेड्थ निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y इज इक्वल टू, हमने ब्रेड्थ को y लिया था और y इज इक्वल टू कितना है 18 माइनस एक्स है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का वैल्यू 9 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों भी 9 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज रुपीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो कॉस्ट को हम c से लिखते हैं। c इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस यहाँ पर दिया है 50 रुपीज़, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड द प्राइस इज रुपीज़ 180 माइनस एक्स पर यूनिट। तो प्राइस को हम p से लिखते हैं, p इक्वल टू दिया है आपको रुपीज़ 180 माइनस एक्स दिया है पर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, यानी कि x का वैल्यू कितना रहेगा सो दैट जो टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आएगा। बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो हम प्रॉफिट फंक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे
और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या आप उसे बोल सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमें कॉस्ट तो यहाँ पे दिया है टोटल, बट रेवेन्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू फाइंड आउट करूँगा। तो आई विल राइट हियर रेवेन्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि प्राइस ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करोगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सो रेवेन्यू को आर से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस दिया ना क्वेश्चन में आपको, प्राइस दिया है 180 माइनस एक्स दिया है पर यूनिट। एक क्वांटिटी का प्राइस है 180 माइनस एक्स, तो एक्स क्वांटिटी का प्राइस कितना होगा, इनटू एक्स कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 एक्स माइनस देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू फंक्शन। हमने रेवेन्यू फंक्शन क्यों निकाला, क्योंकि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमा दिखाना है। तो ये हो गया देखो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ एक्स यूनिट, और ये टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्स यूनिट हो गया। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या आप उसे बोल सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कितना निकाला हमने यहाँ पे 180 माइनस एक्स, सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना निकाला हमने 180x निकाला, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, एक्स स्क्वायर प्लस 60x और ये प्लस 50। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सिंप्लीफाई करना है आपको इसे, तो ये हो जाएगा आपका 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x और ये देखो माइनस 50, साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 180x और ये माइनस 60x, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस 50 आपको वैसे ही लिखना है। तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अब प्रॉफिट फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट प्रॉफिट, ठीक है, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट मिला है वो एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर मैं प्रॉफिट को पी लेकर के सॉल्व करूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पी प्राइस भी होता है और प्रॉफिट को पी से लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दैट्स वाई हम प्रॉफिट फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ये जगह देखो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिला प्रॉफिट फंक्शन 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। अब ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया, इसे मैक्सिमा हमें बताना है, तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप वन। स्टेप वन में आपको पता है क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखा तो भी चले, कुछ इशू नहीं है, बट लिखोगे थोड़ा सिस्टमैटिक रहता है वो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स दिया है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ईच टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है कैसे निकालते हैं, 120x का डेरिवेटिव हो जाएगा 120 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x माइनस 50 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को रीडिफरेंशिएट यानी कि अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो हमें क्या मिल गया, देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 मिल गया, और -4 क्या है आपका नेगेटिव वैल्यू है। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अज्यूम करते हैं हम लोग पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, ऑलवेज अज्यूम करोगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। एंड व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू है 120 माइनस 4x। हाँ, तो मैं लिखूंगा 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 4x। सो देयरफॉर आपको x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 30, x का वैल्यू 30 हो जाएगा।
अब देखेंगे कि फंक्शन x इक्वल टू 30 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, बिकॉज क्वेश्चन में तो क्या बोला है, प्रॉफिट मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन मैक्सिमा ही आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 30 इन f डबल डैश ऑफ x। जो भी आपको x का वैल्यू मिलता है उसे हम f डबल डैश ऑफ x के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वहाँ से आपको समझेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। एंड व्हाट इज़ f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x मिला है दिस वन -4, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पर 30, एंड दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू 30 पुट करोगे, राइट हैंड साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो नंबर है, वहाँ पर x नहीं है, तो ये -4 ही रहेगा। और -4 नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये लेस देन 0 है। और आपको पता है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू एट गिवन वैल्यू ऑफ x अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है बाय डेफिनेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमा, मैक्सिमा लिखो या मैक्सिमम लिखो, मीनिंग सेम है। देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना आएगा 30। क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, हम क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 30 यूनिट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 मार्क का सम है, हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।